महाभारत हम सब ने बचपन से ही इस महाकाव्य की कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुरुक्षेत्र के उस विनाशकारी युद्ध की असली जड़ों को डिकोड करने वाले हैं। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे कुछ छोटी छोटी लगने वाली घटनाएं आगे चलकर इतिहास के सबसे बड़े महाविनाश का कारण बन गई। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही आम धारणा को चुनौती देते हैं। क्या ये महासंग्राम सच में सिर्फ हस्तिनापुर की गद्दी और जमीन के एक टुकड़े के लिए लड़ा गया था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक सिलसिला था? आज हम उन्हीं परतों को हटाएंगे और उन असली कारणों को समझेंगे जिन्होंने पूरे इतिहास को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। घटनाओं के इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले शक्तिशाली कुरु वंश के भीतर पनप रही उस गहरी पारिवारिक दरार को देखना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। ये पूरा विवाद एक बहुत ही स्पष्ट अंतर से शुरू होता है। एक तरफ थे 5 पांडव भाई जिन्हें आम जनता बेइंतहा प्यार करती थी, और दूसरी तरफ थे दुर्योधन के नेतृत्व में 100 कौरव। दुर्योधन के मन में पांडवों की इस भारी लोकप्रियता को लेकर एक बहुत ही गहरी ईर्ष्या बैठ गई थी, और सच कहें तो जनता का यही प्यार इस पूरे विवाद की पहली सीढ़ी बना। देखिए, दुर्योधन जीवन भर एक बहुत ही गहरी असुरक्षा से घिरा रहा। उसे हमेशा यही खौफ सताता था कि जनता पांडवों को इतना चाहती है कि कहीं हस्तिनापुर की शाही गद्दी उसके हाथ से हमेशा के लिए फिसल न जाए। और यही अनियंत्रित डर आगे चलकर एक ऐसे अंधी नफरत में बदल गया जिसने उसे कुछ और सोचने ही नहीं दिया। अब इस आपसी जलन को एक घातक हथियार में बदलने के लिए एंट्री होती है एक बेहद खतरनाक बाहरी प्रभाव की। जी हाँ, शकुनी की खतरनाक चालें। शकुनी, जो खुद अपनी बदले की भावना से जल रहा था, उसने दुर्योधन के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया। उसका मैसेज बिल्कुल साफ था, अगर पांडव जिंदा रहे तो तुम्हारे राजा बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। ये कोई आम सलाह नहीं थी दोस्तों, ये एक भयानक साजिश की शुरुआत थी जिसने दुर्योधन की असुरक्षा को एक खौफनाक लक्ष्य दे दिया। बहुत जल्द ये माइंड गेम सीधे तौर पर जानलेवा दुश्मनी में बदल गया। हत्या के कई प्रयास हुए, जिनमें सबसे क्रूर था लाक्षागृह का षड्यंत्र। जरा सोचिए, पांडवों को एक मोम के महल में जिंदा जलाने की खौफनाक योजना बनाई गई। किस्मत से पांडव हर बार बच निकले, लेकिन ये बिल्कुल साफ हो गया था कि अब ये महज जलन नहीं बल्कि खून की प्यास बन चुकी थी। इसके बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां राज्य का बंटवारा तो होता है, लेकिन वो अनजाने में ही एक बहुत बड़े विनाश का मंच तैयार कर देता है। यहाँ का जो कंट्रास्ट है ना, वो वाकई हैरान करने वाला है। तनाव कम करने के नाम पर पांडवों को जानबूझकर एकदम बंजर और वीरान इलाका थमा दिया गया था, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने उस बंजर जमीन पर एक ऐसा भव्य और जादुई शहर खड़ा कर दिया जिसे देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। इस बात ने कौरवों की ईर्ष्या की आग में सीधा घी डालने का काम किया। और फिर आता है वो पल जब दुर्योधन इस नए जादुई महल माय सभा को देखने पहुंचा, तो वास्तुकला इतनी अद्भुत थी कि वो पूरी तरह भ्रमित हो गया। उसने ठोस जमीन को पानी समझ लिया और पानी को ठोस जमीन समझकर उसमें छपाक से गिर पड़ा। एक राजा के अहंकार के लिए ये बहुत ही शर्मनाक पल था। और ठीक उसी पल द्रौपदी के मुंह से एक ऐसा तंज निकला जिसने सच में इतिहास पलट दिया। अंधे का पुत्र अंधा, ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये वो असली चिंगारी थी जो दुर्योधन के अहंकार में एक तीर की तरह चुभ गई। यहीं से उसके दिल में प्रतिशोध की वो आग भड़की जिसे बुझाना अब किसी के बस में नहीं था। इस गहरे अपमान को दुर्योधन हजम नहीं कर पाया, और यहीं से शुरू होता है बदला लेने का एक ऐसा आक्रामक खेल जिसने सारी मर्यादाएं तोड़ दीं। बदला लेने के लिए शकुनी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाया। जुए का एक ऐसा खेल जो पूरी तरह से फिक्स था। इसमें जादुई पासों का इस्तेमाल किया गया जो सिर्फ शकुनी के इशारों पर चलते थे। युधिष्ठिर को इसमें घसीटा गया, और ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। और फिर जो हुआ वो एक विनाशकारी पतन था। जुए के खुमार में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हारते चले गए। पहले सारा धन गया, फिर पूरा राज्य, फिर अपने सगे भाइयों को दांव पर लगा दिया। और हद तो तब हो गई जब जुए के इस खौफनाक खेल में द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर हार गए। ये अपने आप में एक बहुत ही भयानक ऐतिहासिक भूल थी। इस हार का जो नतीजा निकला वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। दुशासन द्वारा द्रौपदी को बालों से पकड़कर जबरन पूरी राजसभा के सामने घसीट कर लाया गया।
ये एक ऐसा सार्वजनिक अपमान था जिसने नैतिकता की सारी हदें पार कर दी थी। ये सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं था, ये पूरी सभ्यता का चीरहरण था। इस भयानक घटना ने साबित कर दिया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। इसे देखकर भीम का खून खौल उठा और उन्होंने भरी सभा में एक ऐसी खौफनाक प्रतिज्ञा ली जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई कि वो दुशासन का सीना चीर देंगे और दुर्योधन की जांघ तोड़ देंगे। अब ये बिल्कुल तय था कि ये विवाद बिना खून बहे शांत नहीं होगा। इन सब के बाद एक लंबा वनवास और अज्ञातवास बीता, लेकिन फिर भी इस भयंकर युद्ध को रोकने की एक आखिरी हताश कोशिश की गई। जी हाँ, श्री कृष्ण ने खुद एक शांति दूत की भूमिका निभाई। उन्होंने एक बेहद ही विनम्र और तार्किक प्रस्ताव रखा। पांडवों को उनका पूरा राज्य न सही सिर्फ 5 गांव दे दिए जाएं और ये भयंकर नरसंहार हमेशा के लिए टल जाएगा। शांति स्थापित करने का इससे आसान तरीका कोई और हो ही नहीं सकता था। लेकिन यहाँ दुर्योधन का अहंकार अपनी चरम सीमा पर था। इस सरल से प्रस्ताव को उसने बुरी तरह ठुकरा दिया और ऐलान किया कि सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दी जाएगी। इसी अंधी जिद और अड़ियल रवैये ने अकेले ही ये मोहर लगा दी कि अब शांति के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और युद्ध होकर ही रहेगा। सब कुछ खत्म हो चुका था। मनोवैज्ञानिक रूप से सारी हदें पार हो चुकी थीं और कुरुक्षेत्र की उस जमीन पर महाविनाश अब पूरी तरह से अटल था। और फिर शुरू हुआ कुरुक्षेत्र का वो महासंग्राम जो 18 दिन और 18 रातों तक चला। ये 18 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इतिहास के सबसे बड़े विनाश का प्रतीक है। इन 18 दिनों में लाखों सैनिक मारे गए, भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धाओं का पतन हुआ। युद्ध खत्म तो हुआ, लेकिन अपने पीछे सिर्फ मौत, शोक और एक कभी न मिटने वाला सन्नाटा छोड़ गया। तो अंत में अगर हम इस पूरी त्रासदी का निचोड़ निकालें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि ये महज जमीन के एक टुकड़े की लड़ाई नहीं थी। ये एक ऐसा विनाशकारी चक्र था जो अनियंत्रित अहंकार, एक अपमान का बदला लेने की गहरी आग और सत्ता के असीम लालच से पैदा हुआ था। ये हमें सिखाता है कि जब अहंकार इंसान पर हावी होता है तो बड़े से बड़ा साम्राज्य भी मिट्टी में मिल जाता है। इस एक्सप्लेनेर के अंत में जब हम उन अनगिनत महान योद्धाओं को याद करते हैं जो इस युद्ध में काम आए, तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। इतने सारे दिग्गजों और महारथियों में से महाभारत का वास्तव में सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। तो चलिए इस सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए और ऐसी ही गहरी ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।